खबरों में आगे बढ़ेंगे और रामपुर से इस बीच खबर, जहां आजम खान से मिलने पहुंचे हैं बेटे अदीब खान। जेल में परिवार के संग मिलने पहुंचे अदीब खान। बड़े बेटे अदीब पिता आजम और भाई अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे हैं। अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है और आजम से नहीं मिल पाए अदीब। जेल प्रशासन ने अदीब को आजम से नहीं मिलने दिया। आजम से मुलाकात नहीं होने पर मायूस होकर लौटे अदीब। जेल से बाहर निकलने के बाद बोले कि अदीब खान की अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, पिता से नहीं मिलने दिया गया। अदालतें जब प्रेशर में होंगी तो क्या कह सकते हैं। बीजेपी सरकार के दबाव में सुनाई गई है सजा। ये बड़ी खबर है जो कहा अदीब खान के द्वारा ये कहा गया। फहीम खान इस बीच हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। फहीम, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, किस तरीके से जो बड़े बेटे अदीब हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन मुलाकात जो है वो पिता से नहीं हो पाई, आजम खान से नहीं हो पाई, केवल भाई से मुलाकात करके लौटे वो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि अदीब आजम ने खुद ही कहा कि वो अपने पिता से और भाई से मिलने आए थे। एक बेटा अपने बाप से मिलने आया था, एक भाई अपने भाई से मिलने आया था, लेकिन जो जेल का प्रशासन है उसने आजम खान से अदीब आजम को नहीं मिलने दिया। इसी जेल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जेल सामने आप देख सकते हैं। अदीब आजम आए और आने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए और उसके बाद में कहा कि जो अदालतें हैं वो अगर प्रेशर में आएंगी तो कैसे काम चलेगा। फिलहाल जिस तरह से अदीब आजम यहाँ मिलने आए और बताया जा रहा है कि वो कुछ सामान भी लाए थे, खाना लाए थे, कंबल भी घर से लाए थे, लेकिन वो भी सब नहीं लिया गया। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन आजम खान के परिवार के लोग बिल्कुल जिस तरीके से फहीम आपने जानकारियां दी हैं, जाहिर तौर पर बड़ा आरोप, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया है, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो है अदीब का बयान सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा। मुलाकात करने गए, मिलने में परेशानी दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, आपने मुलाकात करी, किस से करी? अब्दुल्ला से करी, बब्बा से मुलाकात होने भी नहीं दी। अच्छा, परेशान तो है ही परेशान। आप कुछ लेकर गए थे अपने साथ? वैसे ये कि जब प्रेशर में अदालत होंगी तो कैसे काम चलेगा। बब्बा से मुलाकात नहीं कर पाए? नहीं करेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला तो जब अदालती प्रेशर में है तो क्या करते हैं। अब आपने किससे मुलाकात की? किससे मुलाकात की आप? खाली अब्दुल्ला से कराई। तो पर्ची लगाई थी आपने सुबह? पर्ची लगाई थी। दोनों के नाम की लगाई थी? हाँ लगाई थी कि वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। बस एक बेटा बाप से मिलने आया था, भाई से मिलने आया था। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फहीम, उनका रुख करेंगे। फहीम, इस बीच क्या कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा या जेल प्रशासन के द्वारा दी गई कि आखिर क्यों आजम खान से मुलाकात जो है नहीं करने दी गई? जी बिल्कुल, यही जानने के लिए मेरी मौजूदगी जेल के दरवाजे पर थी और मैं जानना चाहता था जो जेल अधीक्षक हैं उनसे और जेलर से कि आखिर किन वजह की से जो है उनकी मुलाकात नहीं हुई, जबकि ये एक अधिकार है, एक आदमी का, एक इंसान का अधिकार है। और ये जो बंदी है या कैदी है उसके साथ उसके परिवार से मिलने का भी एक अधिकार है। इस अधिकार से उनके बेटे को किस लिए वंचित किया गया, किस लिए उनको दूर किया गया, इस सब की जानकारी के लिए कोई भी जेल प्रशासन का अधिकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सीतापुर के अंदर जिस तरह से कार्रवाइयां जेलरों के ऊपर, जेल के प्रशासन के ऊपर हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं खासतौर से मीडिया से तो दूरी है ही है, लेकिन कोई भी बयान और कोई भी बात उजागर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे ने आके बताया कि उनसे जो है आजम खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको अलग रखा गया है। अब्दुल्ला आजम को जो है वो मुलाकात हो गई उनसे, और जिस तरह से अदीब आजम ने आके बताया तो उनको भी अलग रखने के बाद में जिस तरह की जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे बताया गया है कि ग्रेड ए की जो जेल होती है इस तरह के बंदियों को वहां रखा जाता है। रामपुर की जो जेल है वो क्लास बी की है, तो बी के अंदर नहीं रखा जा सकता। लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर जेलर की तरफ से या जेल अधीक्षक की तरफ से कोई बयान और कोई चीज सामने नहीं आई है कि उनको किस तरह की सहूलियत दी जा रही है, क्या उनका प्रोटोकॉल है और किस तरह से उनको रखा गया है, किस बैरक में रखा गया है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया है। उनको हल्का नाश्ता दिया गया था और जो खाना है वो भी जेल का ही दिया गया, घर से गया खाना वापस कर दिया गया। तो ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जेल प्रशासन इस पे कुछ भी नहीं बोल रहा है, जबकि जेल प्रशासन को, जेल अधीक्षक को या जेलर को इस पे बताना चाहिए कि किस तरह की चीजें उनको दी जा रही हैं और क्या उनका इसमें जो है वो नियम बनता है और किस तरह से उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला आजम और आजम खान
2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा पाने के बाद जो 14 दिन की हिरासत होती है उसमें उनको भेजा गया था। तो वो देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि यहाँ पर जो जेल है, जेल का गेट है और इस जेल के जो थी वो एंट्री हुई थी। तो जिस तरह से उनको अंदर ले जाया गया है तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जेल को शिफ्ट भी किया जा सकता है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं। अब तैयारियां किस लेवल पे हैं और किस तरह से हैं सुरक्षा के लिहाज से, उसको जेल प्रशासन देखेगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जेल बदलने के लिए जो है वो जेल प्रशासन रामपुर का लगा हुआ है और इसमें जिस तरह से अगर जेल को चेंज किया जाता है तो क्या फिर उनका ठिकाना सीतापुर जेल होगा या फिर हरदोई जेल होगा, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर फ़हीम। लेकिन फ़हीम, दूसरी ओर अगर बात समर्थकों को लेकर करें तो समर्थक किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 55 दिन पहले ही आजम खान की रिहाई हुई थी और 55 दिन के बाद एक बार फिर से वो जेल की सलाखों के पीछे। तरह से आजम खान बहुत सारे मामलों में जमानत होने के बाद में जेल से छूटे और उनको 55 दिन ही हुए थे आए हुए। आजम को आजाद हुए 55 दिन हुए और उस आजादी को 55 से 56वें दिन ले लिया गया। अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई और आज उनका ठिकाना ये रामपुर की जेल। बिल्कुल फ़हीम, जाहिर तौर पर जो समर्थक है उनमें भी भारी नाराजगी, परिवार में भी नाराजगी लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।